नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एक्वेरियस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग में 21 टू 31 मार्च की एक एनर्जीज रीड करूंगी कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही, बट होती तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल एनर्जी से अगर रिलेट कराना चाहते हैं, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा, पॉजिटिव होके देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। एंड चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं गॉड के ब्लेसिंग से। श्री विष्णु जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करती हूँ, जिसे मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स भी। भाई ये अगर पूरी सृष्टि को मेंटेन करते हैं, तो आपकी जैसी भी सिचुएशन हो, परिस्थिति अगर विपरीत भी चल रही है कि बहुत ही नेगेटिव फेजेस से आप गुजर रहे हो, या पॉजिटिव है तो और कुछ अच्छा चाहते हो कि जीवन में मुझे ये अचीव करना है, तो कहूँगी वो फेजेस भी मेंटेन हो जाएगा। बट अपने ऊपर में भरोसा रखें, इन पे भरोसा रखें, तो इनकी पूजा करें, आराधना करें, या जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते, कहूँगी वो रिलीजियस वर्क ज़रूर करें। एंड यस, खुद ब खुद चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी, तो आपको बस पॉजिटिव होके रहना है। अब चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। एज अ कपल्स में आपकी एनर्जीज एक्वेरियस देखती हूँ क्या है, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। 21 से 31 मार्च के बीच में कैसी रहेगी एनर्जीज, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस की बताएं, एक्वेरियस की एनर्जीज कैसी रहेगी। 21 से 31 मार्च कैसा रहेगा एक्वेरियस का, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं। देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबसे तो नहीं, बट अगर कोई एक्स अगर कोई था पास्ट में, तो कहूँगी देर इज़ अ चांसेस ऑफ एक्स लवर कम बैक इन योर लाइफ। हो सकता है कि कुछ लोगों के चांसेस हों कि पास्ट में कोई अगर किसी से कनेक्शंस था तो वो आ सकते हैं। वो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस अगर थे तो माइट भी चांसेस कि जल्दी अप्रोच हो सकता है, तो कुछ लोगों का ऐसा रहेगा। बट जिनका ऐसा नहीं है, तो कहूँगी आप थोड़े से सिचुएशंस में अगर कहूँ तो थोड़े से स्मार्टली काफ़ी चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो, तब कहूँगी उसके रिगार्डिंग एक्शंस भी दिख रहा है आपका कि भाई आपके आइडियाज़ काफ़ी रहेंगे, एक्टिव माइंड टू मच रहेगा, ओवर थिंकिंग भी करोगे एंड उसके प्रति कहूँगी इनिशिएट लोगे। अब यहाँ रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, तो आप टू मच कहूँगी स्मूथ भी दिख रहे हो एंड ओपन अप भी दिख रहे हो। भाई आप अपनी बातों को रखने में पीछे नहीं हटोगे पर्सन से, तो वो भी बातें दिख रही है आपकी कि आप उस वे में रहोगे। क्लियर कट फंडा रहेगा कि भाई मैं इस वे में रहूँगा, या जो भी मन में आएगा आप उन्हें व्यक्त करोगे, वो चीज़ें आपकी दिख रही हैं। तो यस, बट अगर कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले कोई थे, तो कहूँगी देर इज़ अ चांस कम बैक हो सकता है। कुछ लोगों का एक्स का कम बैक दिख रहा है मुझे, कहीं से जुड़ता हुआ फेजेस दिख रहा है, या कहीं मिलते हुए भी मैं कह सकती हूँ दिख रहे हैं कुछ लोग। बट जिनका वैसा नहीं, कहूँगी बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, अच्छा कार्ड है। बट हाँ, आप काफ़ी स्मार्टली हैंडल कर रहे हो इस वीक में कई चीज़ों को। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, सिचुएशंस कैसी रहेगी। 21 टू 31 ऑफ मार्च यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्वेरियस के पर्सन कैसे रहेंगे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा है। सारे कार्ड्स में अगर कहूँ तो लव, प्यार छलक रहा है, अट्रैक्शन छलक रहा है, इंतज़ार छलक रहा है कि भाई आपका, आपके पर्सन अगर कहूँ तो आप क्या करते हो, कब मैसेज करते हो, अगर डिस्टेंस लव है तो कैसे आप एक्सप्रेस करते हो, वो चीज़ें वेट एंड वॉच करते हुए दिख रहे हैं। आपसे एक्सपेक्टेशंस टू मच रखते हुए दिख रहे हैं। अगर इस हफ्ते अगर कहूँगी इन दिनों अगर आप कुछ उपहार अपने पर्सन को दे सकते हो, तो कहूँगी रिलेशनशिप में और स्मूथनेस दिखेगी इसकी वजह से। बिकॉज ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छोटा मोटा ही सही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या कहूँगी आपसे क्वालिटी टाइम भी कुछ लोग, अगर कुछ लोग होता है ना कि भाई अब मुझे उपहार नहीं, बस अपना समय दे दो, वक्त दे दो ज़्यादा, तो मैं उससे ही बहुत खुश हूँ। तो कुछ लोग कहूँगी छोटी सी भी चीज़ें अगर उनके लिए आप ब्यूटीफुल करते हो या वक्त ही उन्हें ज़्यादा देते हो, तो कहूँगी उससे भी पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, खुश रहेंगे। तो उनकी सिचुएशंस में कहूँगी डिपेंडेंसी अगर कहूँ तो आपके ऊपर है कि भाई आप क्या क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। जैसा आप करोगे उस वे में ये पर्सन स्मूथ एंड लवेबल रहेंगे। कुछ लोगों का अगर कहूँगी अफेयर वाला भी फेजेस है, डुअल फेजेस हो सकता है कुछ लोगों का, जिसकी वजह से कहूँगी अगर अफेयर है या आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप में है एंड आपके साथ में भी है, तो उसके हिसाब से अगर कहूँ फीलिंग्स वाइज,
तो भी आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, शायद उस पर्सन से कम आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। कुछ लोगों का अगर अफेयर वाला फेजेस है, बिकॉज 12 वाला कार्ड है, तो मैं ये भी बात कह सकती हूँ कि ये भी चीज़ें हैं। बट अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप क्या क्या करते हो, आपकी प्रोफाइल डीपीज वगैरह काफ़ी लाइक करना, पसंद करना, एंड कहूँगी टू मच अपने से जितना एक्सप्रेस नहीं, आपसे प्यार की रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लवेल हो, आपको टू मच प्यार करते हुए। लवर्स का कार्ड इट मीन्स कि कितना प्यार दिख रहा है, मिड फेजेस में हो सकता है कि टू मच प्यार करते हुए दिख रहे हैं। आप अगर करो तो ये भी आपको बेनतहा प्यार करें, वो वाला दिख रहा है। एंड छोटा मोटा अगेन कहूँगी एज अ गाइडेंस, अगर कुछ दे सकते हो इनको गिफ्ट्स वगैरह, तो इससे भी कहूँगी और ऑरा बेटर दिख रहे हैं। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं। कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, या कहूँगी डायरेक्ट जेमिनी भी हो सकते हैं। एंड जेमिनी वाले पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो तो कहूँगी टू मच इनके मन में प्यार एंड उम्मीद रहेंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। उपहार दीजिए, खुश रहेंगे पर्सन। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। क्या ये कोई एक्शंस लेंगे, क्या ये कोई एक्शंस लेंगे, क्या आपके पर्सन का कोई मेजर कोई एक्शंस रहेगा इस हफ्ते, क्या कोई एक्शंस रहेगा, क्या 21 से 31 मार्च के बीच में कोई एक्शंस रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। अगेन द लवर्स की कार्ड देखो बार बार, यानी कि लव तो रहेगा ही, बट अगेन ये बात दिख रहा है मुझे कि ये खुद से करते हुए थोड़े मुझे कम दिख रहे हैं, आपसे उम्मीद ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हैं। खुद से ओपन अप कम दिख रहे हैं, आप करोगे तो ये भी ज़्यादा रहेंगे, आप नहीं करोगे तो ये अपने आप को कंट्रोल करेंगे, वैसी एनर्जीज। तो एक्शंस में कहूँगी तो कंट्रोलिंग फेजेस दिख रही है, बट भर भर के प्यार, भावनाएं, इमोशंस टू मच इंक्रीज रहेंगी। तो बस अगर वक्त चाहते हैं या वक्त दे सकते हो तो कहिए। देयर इज अ एक्शंस में कहूँगी टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा मिलता हुआ एक्शंस दिखेगा आपको। ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सिजिटेरियस होते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, बट जेमिनी भी डायरेक्ट जेमिनी वाले की तरफ में अगर कहूँगी अगर है हम उम्र में से कोई है, क्योंकि टू मच वहाँ पे प्यार बनता हुआ दिख रहा है। जेमिनी टू मच लवेबल रहेंगे आपके साथ में। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। अगर ये पर्सन थोड़े से इगोइस्टिक हैं, एज अ गाइडेंस करें तो इनकी ईगो पे चोट मत करना, ठीक है। आपकी पॉजिटिवनेस मुझे वो इनको बहुत ही अच्छी लगेगी, बट ओवर नहीं, कुछ चीज़ों में रोक टोक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ओवरऑल की फेजेस में आप अगर कुछ चीज़ों में रोक टोक करोगे तो शायद ये पर्सन को गुस्सा भी आ सकता है, एंड ये पर्सन थोड़े से बैक हो सकते हैं। बट अगर प्यार को बढ़ाना है तो उपहार दो, उनके साथ में अच्छे टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, या उनको वक्त दे सकते हो तो वो चीज़ें करिए, बिकॉज ये पर्सन आपके ऊपर निर्भर करेगा। इस वीक की अगर एनर्जीज में कहूँ या इन दिनों की एनर्जीज अगर कहूँ तो आपके ऊपर में निर्भर है इनकी स्थिति, है ना। बिकॉज ये कोई एक्शंस या मेजर कुछ करते हुए दिख रहे हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो बस इनको ओवर नहीं करना है, ठीक है, एंड ओवर कुछ चीज़ों में रोक टोक नहीं करना है, एज अ गाइडेंस। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए कैसे लोग जुड़ने वाले हैं, किस तरह के लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं। सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। अगर कहूँ तो ये कोई फ्रेंड सर्किल में से हो सकते हैं, नोन पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं कि नोन पर्सन फ्रेंड सर्किल में से कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या कहूँगी किसी सेरेमनी में आप जाते हो, किसी पार्टीज वगैरह में जाते हो, तो हो सकता है किसी न्यू पर्सन से आप मिलो, उस वजह से दिख रहा है कि एक रिलेशनशिप बिगिन होता हुआ, या कहूँगी इंटरेक्शन होता हुआ। एक कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। इस कार्ड में भी कहूँगी मुझे दिख रही है कि कहीं आप बिजनेस पर्पज़ की वजह से, यहाँ अगर कहूँ तो सेरेमनी की दिख रही है कि कहीं अच्छे फेजेस में या पार्टीज वगैरह में। दूसरा अगर कहूँ तो अगेन कॉमन तो नहीं कहूँगी, नोन अननोन दोनों हो सकते हैं ये पर्सन, बट किसी बिजनेस पर्पज से या कहूँगी किसी ऑफिस एरिया में मिलते हुए इंसान दिख रहे हैं ये। यस, चलिए देखती हूँ अगर ये मिलते हैं तो किस वे में रहेगा, अगर इनसे इंटरेक्शन होती है तो किस वे में आपकी रहेगी।
कैंसर्स को अपन पाइसिस वाले से अगर डील करोगे ना, किसी सेरेमनी में या कहीं कुछ पार्टीज़ में मिलने वाले हो, ऐसी जगहों में अगर मिलोगे या उनसे इंटरेक्शंस होगी तो बात बनते बनते घर परिवार तक भी जा सकती है। एंड तब कहूँगी कि शादी की फिजर मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी डेट लंबे टाइम तक कर सकते हो। एंड उसके बाद कहूँगी एक मैरिज अगर चाहोगे एक दूसरे के साथ में तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। घर परिवार भी हो सकता है कि आपको सपोर्ट करे। चलिए दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर कहूँगी कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले से अगर डील करते हैं आप या किसी बिजनेस पर्पस में या कहीं पे ऑफिशियली कहीं अगर मिलते हो तो कहूँगी पॉसिबिलिटीज़ अगर कहूँ तो ये शॉर्ट टाइम की मुझे कनेक्शंस दिख रही है। यस, कुछ इश्यूज हो सकता है आगे जाके, बट हाँ इंटरेक्शंस या कहूँगी थोड़े टाइम के लिए डेटिंग हो सकता है कुछ लोगों का। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में, जो भी सिंगल्स आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपकी क्या है। हाई प्रिस्टेस, ओके। पता नहीं आपको कुछ एक डिसीजन हो सकता है ज़िंदगी में लेना है जिसके लिए आप शायद असमंजस में हो। यू आर इन कन्फ्यूज ब्रेन कि क्या करूँ ना करूँ, और कुछ चीज़ें आपको क्लियर हैं बट आपको लगता है कि क्या ये राइट टाइम है, मुझे वो एक्शंस लेना चाहिए। तो आई थिंक यू आर इन अ चूजिंग फेजेस, करूँ कि ना करूँ, थोड़ी सी असमंजस, ये होना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही होगा कि नहीं मेरे लिए। अगर कुछ हो सकता है कि कुछ लोग डिसीजन मेकिंग में हो कि मुझे एक डिसीजन लेना है, तो उसकी वजह से भी आप कहूँगी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हो, करूँ कि ना करूँ। तो कई चीज़ें मन में हैं, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो कुछ लोगों का ऐसा फेजेस हो सकता है। हम्म। या कहूँगी किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले भी आपको कुछ हद तक हेजिटेशंस हो रहा है, या पास्ट में कोई कनेक्शन था तो वो टूटा, एंड फिर किसी के साथ में जाने से पहले थोड़ी सी हेजिटेशंस भी मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोग महसूस कर रहे हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी ये तो जनरल होती है, तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स इस रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगेन कहूँगी अपनी रीडिंग अगर करानी है तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्कशंस में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।